अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सबको खैरियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त और मान में स्टूडेंट में सर ज़ैद आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ हमारी एमकेट की क्लास लेके। हमारी एमकेट की क्लास जो हम लेने जा रहे हैं उसको आपको पता है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है बुक 1 का? वो है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई होता क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। किंगडम फंजाई होता है, मैं आपके सामने चैप्टर को क्या है इसको, ये मैं एडमिट कर रहा हूँ लोगों को, स्टूडेंट आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सब मान में होंगे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो बराए करम मुझे बता दिए। मेरी आवाज़ अगर नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बता दिए। आइए शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई होता क्या है बेसिकली आपको इसको मालूम होना चाहिए। किंगडम फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, और किंगडम फंजाई यूनिसेलुलर कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं आपको मैं समझाता हूँ। किंगडम फंजाई सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर होता है वो होता है ईस्ट। ठीक है, किंगडम फंजाई सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, सिर्फ यूनिसेलुलर होता है ईस्ट। किंगडम फंजाई और क्या होते हैं? किंगडम फंजाई होते हैं नॉट क्लोरोफिल। अब नॉट क्लोरोफिलस का क्या मकसद है कि ये अपनी खाने को खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये अपने खाने को खुद प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, मैसेज आया हुआ है। सवाल अगर समझ में आवाज़ ना आ रही हो तो बता दिएगा प्लीज़। आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। किंगडम फंजाई यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं सिवाय ईस्ट के। ईस्ट होता है यूनिसेल्युलर। ठीक है, किंगडम फंजाई यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो यूकेरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक का डिफरेंस आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। ठीक है, किंगडम फंजाई नॉन क्लोरोफिल होते हैं। नॉन क्लोरोफिल यानी किंगडम फंजाई कभी अपना खाना नहीं बना सकते। ठीक है, किंगडम फंजाई कभी अपना खाना नहीं बना सकते। किंगडम फंजाई में जो फंजाई होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है वो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है तो मुझे मैसेज पे बता दीजिए। क्लियर है तो मुझे बधाई करम बता दीजिए। इतना क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, आइए। किंगडम फंजाई हेट्रोटॉप्स होते हैं। अब हेट्रोटॉप्स क्या किसे कहते हैं? जो दूसरों से खाना हासिल करें, दूसरों से खाना हासिल करें। हेट्रोटॉप कौन से हेट्रोटॉप्स होते हैं? किंगडम फंजाई होते हैं एब्जॉर्ब हेट्रोटॉप्स। ठीक है, कौन से हेट्रोटॉप्स होते हैं? एब्जॉर्ब क्यों कह रहा हूँ? जो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं वो एब्जॉर्ब करके हासिल करते हैं, इसलिए हम एब्जॉर्ब हेट्रोटॉप कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो बता दिए। किसी को कोई सवाल है? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। किंगडम फंजाई आपको ये पता चल गया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरों से खाना हासिल करते हैं। ये एब्जॉर्ब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जिनको जो न्यूट्रिशन हासिल जब ये कर रहे होते हैं तो जो उनका होस्ट बॉडी होती है उससे वो एब्जॉर्ब करके हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा,
आइए अब हम आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं पहले, लेकिन मैं इस पे नोट्स में जो मैंने आपको दिया है उसको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूँ। ये नोट्स में है बेटा, एक पीछे चलते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया, यानी कि इसके अंदर थर्मल सेल वॉल होगी, ठीक है, इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है, ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। बेसिकली मैं स्ट्रक्चर आपको इस तरह बता देता हूँ कि जो हम लोग फंजाई का स्ट्रक्चर होता है उसकी होल बॉडी उसकी तो कहते हैं माइसीलियम। फंजाई की होल बॉडी को कहा जाता है माइसीलियम, ठीक है। अब माइसीलियम क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये आपके पास, एक सेकंड, जैसे कि ये आपके पास एक फंजाई है, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या है इसका, माइसीलियम। इस तरीके से इसमें बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं हाइफाई, हाइफियम भी कह सकते हैं। एक होगा तो हाइफाई, ठीक है, बहुत सारे होंगे तो हाइफियम, ठीक है। कितना क्लियर है, काइंडली मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको, अगर मसला हो रहा है तो मैं आवाज़ सही कर सकूँ। इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलिए, क्लियर होगा मैं आप लोग बता दें। ठीक है, अब आपको माइटोसिस लिखा हुआ है, माइटोसिस से आपको पता होगा, ठीक है। सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंगडम फंजाई, सम रिप्रेजेंटेटिव मैसेज आया है शायद, मैसेज मेरे पास तो कोई शो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कोई सवाल हो बेटा तो मैसेज पे पूछ लिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लिएगा। प्लीज मशरूम, पीस मशरूम पेनिसिलियम नोड नोकर, ये सब क्या कहलाते हैं, फंजाई, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी फंगस माइसीलियम के कहते हैं द कंप्लीट मल्टीसेलुलर बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम, मैंने आपको पहले बता दिया। इज कंपोज्ड ऑफ यूजुअली मास ऑफ ब्रांचिंग हाइफाई, मैंने आपको उसको मैंने बता दिया, ठीक है। हाइफाई हाइफियम ये भी बता दिया। टाइप्स ऑफ हाइफाई, सेप्टाई और मल्टी, यानी कि मल्टी सेलुलर हाइफाई और नॉन सेप्टाई। अब सेप्टाई और नॉन सेप्टाई क्या होते हैं, अगर हम इसका एक हम उठाएं, ठीक है, इसका हमने उठाया, अगर हम इसके एक उठाएंगे, एक सेकंड बेटा, मैं असल में लैपटॉप पे कभी दफ़ा पढ़ा वरना मोबाइल से ही करता हूँ। ये एक हमने इसका फाइबर उठाया, ठीक है, हाईफाई उठाया, हाईफा उठाया। अब हम इसको जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इसमें बहुत सारे सेप्टा मौजूद होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सेप्टा हाइफाई, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ऐसा लगता है न्यूक्लियस फैले हुए हैं, तो लिहाजा ये कहलाते हैं नॉन सेप्टा हाइफाई। इतना क्लियर है बेटा, नहीं हो क्लियर तो बता दिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इन नॉन सेप्टिक हाइफाई को कहते हैं, इन नॉन सेप्टिक हाइफाई का एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है सीनोसाइटिक। अब सीनोसाइटिक क्यों कहते हैं, आइए मैं आपको उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग नोट भी पढ़ सकें, आपके पास सामने होंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। आपके पास ये नॉन सेप्टिक जो हाईफाई है, ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, हर जगह पे फैले हुए होते हैं और यहाँ पर
आपको कोई भी सेप्टर नजर नहीं आ रहे होते, तो लिहाजा सिनोसाइटिक इसलिए कहा जाता है। सिनोसाइटिक के मीनिंग होते हैं मल्टी सेलुलर। जब आप इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या होता है नॉन सेप्टिक हाइफाई का, नॉन सेप्टिक हाइफाई का होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। सब कुछ डिटेल दी हुई है नोट्स के अंदर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सेल वॉल ऑफ काइटिन की बनी हुई होती है। जो इसका फाइबर्स होते हैं ये काइटिन के बने हुए होते हैं, इसके जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। मोस्ट फंगस बिकॉज इट मोस्ट रेजिडेंट टू डीके, देन सेल्यूलोज और लाइगेन व्हिच मेक अप प्लांट सेल। ये मैंने आपको बता दिया कि सेल्यूलोज होती है, लाइगेन होती है, इसकी वजह से प्लांट सेल बनता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ हाइफाई, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप नोट से पढ़ेंगे, बहुत आसान जबान में लिखा हुआ है, आपको अच्छा लगा समझ में आएगा, नहीं आए तो बताइएगा, दोबारा वीडियो बना के भेज दूँगा, ठीक है। आइए आगे चलते। एब्जॉर्ब हेटेरोटॉपस, ये भी मैंने आपको भी बता दिया ऊपर के रिप्रोडक्शन के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसलिए इसको हेटेरोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है इसलिए इसको एब्जॉर्बिव हेटेरोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ। पैरासाइट भी पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 6 में, सॉरी 7, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दिएगा प्लीज स्टूडेंट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट सब मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। एक बच्ची थी आयशा या अलीजा, उन्होंने क्लास ली थी तो उनको पता होगा, अगर किसी को नहीं मालूम तो बता दे, मैं दोबारा बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, लाइचिन, लाइचिन आर म्यूटुलस्टिक, यानी कि ये चिपचिपा होता है, ठीक है। बिटवीन सर्टेन सप्लाई मोस्ट साइड एंड साइड, ये आपको ये नाम सारे याद रखने हैं। इसका ये इसकी आपको मैं अगर बताऊं तो ये बेटा इसकी, ये सॉरी बेटा ये क्या, लाइचिन की स्पीशीज लिखी हुई कहाँ से लेके कहाँ तक इसका साइज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी आपको लेक्चर्स पढ़ के समझ में आ जाएगा। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, एक सेक्सुअल नहीं, ये बताना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन जो पाई जा रही होती है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। फंजाई के अंदर इसमें वो सेक्स आर इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन के थ्रू ओवम जाके फर्टिलाइज हो रहा होता है, तो लिहाजा इस वजह के तहत इसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। स्पोर्स फॉर्मेशन, बडिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी फॉर्मेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं सेकेंड ईयर में। आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा, लिहाजा इसकी मैं उस पर वक्त नहीं जाया कर रहा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, आप आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, जो समझ में नहीं आया मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज किसी भी बच्चे का नहीं आ रहा, ठीक है। आपको कोई भी मसला हो रहा हो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर हल करूँ। सलाम। चैट किन किन के आए हुए हैं? ऐसा आवाज़ बहुत स्लो आ रही है बेटे, मैं यही तो पूछ रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। समझ में आया है आपके? बहुत अच्छी चीज़, दुआ में याद रखिएगा। सलाम।